साल था 1985 जब एक जापानीज कंपनी ने भारत में ई-स्कॉट यामाहा कंपनी से साझेदारी करके RX 100 बाइक लॉन्च की। यह विशेष रूप से अपनी हल्की बॉडी और धाकड़ परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती थी। टॉप स्पीड लगभग 110 किलोमीटर पर आवर, 2 स्ट्रोक इंजन, साथ में 25 से 40 का एवरेज देती थी। यामाहा ने 1980 के दशक में भारतीय बाजार में प्रवेश करने का निर्णय लिया। उस समय भारत में मोटरसाइकिल उद्योग में पहले से ही कई स्थापित ब्रांड्स थे, जैसे कि रॉयल एनफील्ड, टीवीएस, होंडा, जावा और बजाज। नए बाजार में अपनी पहचान बनाना एक बड़ी चुनौती थी। भारतीय बाजार में पहले से ही मौजूद लोकल ब्रांड्स की कंपटीशन को देखते हुए यामाहा को अपनी बाइक को अलग और बेहतर साबित करना था। RX 100 का 100 सीसी का 2 स्ट्रोक इंजन उस समय की तकनीकी मानकों के अनुसार विकसित करना एक चुनौती थी। यामाहा को एक ऐसा इंजन बनाना था जो न केवल पावरफुल हो बल्कि पेट्रोल भी बचाता हो। बाइक का डिजाइन और एरोडायनेमिक्स भी एक महत्वपूर्ण पहलू था। यामाहा को एक ऐसा डिजाइन तैयार करना था जो न केवल आकर्षक हो बल्कि प्रदर्शन में भी उत्कृष्ट हो। यामाहा को भारतीय बाजार में अपनी ब्रांड पहचान बनाने के लिए एक मजबूत मार्केटिंग रणनीति विकसित करनी पड़ी। उन्हें यह दिखाना था कि RX 100 अन्य बाइक से क्यों बेहतर है। RX 100 को विशेष रूप से युवा राइडर्स के बीच लोकप्रिय बनाने के लिए यामाहा ने कई एडवर्टाइजमेंट किए। 1980 के दशक में भारत की आर्थिक स्थिति भी एक चुनौती थी। यामाहा को यह सुनिश्चित करना था कि उनकी बाइक की कीमत आम लोगों के पहुंच में हो। RX 100 बाइक के सक्सेस के पीछे के कारणों की बात करें तो उसमें सबसे पहले आता है RX 100 बाइक का वेट, युवा राइडर्स में उसकी लोकप्रियता। RX 100 का क्लासिक और सिल्क डिजाइन उस दौर में काफी अलग और आकर्षक था। चेरी रेड, मेटेलिक ब्लैक रंगों में उपलब्ध इस बाइक ने यंग जनरेशन को अपनी ओर खींचा। RX 100 ने रेसिंग की दुनिया में भी बहुत नाम कमाया। ड्रैग रेसर ने इस बाइक के इंजीनियरिंग पावर को पहचाना और इसे विभिन्न तरीके से ट्यून किया। यामाहा RX 100 की शुरुआत 1985 में भारत में हुई थी। उस समय प्राइसिंग की बात करें तो RX 100 की लॉन्चिंग की कीमत लगभग 18,000 से 20,000 के बीच थी। यह कीमत उस समय के हिसाब से यंग जनरेशन के लिए बहुत आकर्षक थी क्योंकि ये बजट में थी। RX 100 की कीमत उस दौर के मुकाबले एक प्रीमियम प्रोडक्ट के रूप में मानी जाती थी, लेकिन इसका शानदार प्रदर्शन इसे यंग जनरेशन में सुपरहिट बना गया। अब इसके मॉडल्स की बात करें तो यामाहा ने RX 100 का अपडेटेड वर्जन RXG 1990 में लॉन्च किया। यह बेहतर सस्पेंशन और ब्रेकिंग सिस्टम, थोड़ा अधिक पावर वाला था। 1995 में RXZ एक और अपडेटेड वर्जन लॉन्च हुआ। यह 132 सीसी इंजन, स्पोर्टी डिजाइन और बेहतर ग्रिप अधिक आधुनिक फीचर्स के साथ लॉन्च हुआ। इतना सक्सेस मिलने के बाद भी यामाहा RX 100 का उत्पादन 1996 में बंद कर दिया गया था। इसके बंद होने का मुख्य कारण था पोल्यूशन कंट्रोल रूल्स को पूरा न कर पाना। इसके बंद होने के बाद भी RX 100 का क्रेज और डिमांड कम नहीं हुआ और आज भी यह एक लेजेंडरी मोटरसाइकिल मानी जाती है। लेकिन यामाहा ने अपने कस्टमर्स के लिए बड़ी खुशखबरी लाई है। यामाहा ने RX 100 को वापस लाने की घोषणा की है, लेकिन यह अब एक पूरी नई बाइक होगी जिसमें आधुनिक BS6 इमिशन नॉर्म्स के अकॉर्डिंग 4 स्ट्रोक इंजन होगा।